मैं आपको मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसमें ना कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, ना ट्रेडिंग का स्ट्रेस है। सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ कर कर लोगों ने 600 रुपये का शेयर 2100 बना दिया। और वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि कैसे नेक्स्ट मल्टी बैगर को पहचानना है, कैसे फ्रॉड कंपनी से बचना है और कैसे वो लोग जिनकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है वो करोड़पति बन सकते हैं। सो मेक श्योर आप एंड तक जरूर देखें। चलिए एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। आपके फ़ोन में सिम है, इंटरनेट यूज़ करते हो, ऑब्वियसली करते हो, तभी तो वीडियो देख रहे हो। इंडिया में 3 टेलीकॉम कंपनीज़ हैं अभी प्रेजेंटली। पहली जियो, दूसरी एयरटेल और तीसरी हमें पता है वोडाफोन आइडिया। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करो। अब वोडाफोन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और जियो और एयरटेल ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो सिंपल लॉजिक है, फ्यूचर में टेलीकॉम बंद होने वाला है ही नहीं, इसका स्कोप उल्टा बढ़ने वाला है। अब से आने वाले टाइम में लोग और भी ज़्यादा एक्टिव होंगे इंटरनेट पर। ठीक है, तो लोग सिम यूज़ करना बंद कर देंगे ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, उल्टा सिम ज़्यादा बिकेंगी। तो मतलब कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये सेक्टर स्ट्रांग है तो अब हम जियो पे जाएं या फिर एयरटेल पर जाएं। अब यहाँ आता है हिडन कंसेप्ट, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। सिंपल लैंग्वेज में एक कस्टमर कंपनी को कितना पैसा दे रहा है। जियो का 200 रुपये, एयरटेल का 250 रुपये। मतलब एयरटेल के कस्टमर थोड़े रिच हैं और इसी सिंपल लॉजिक पर मैंने इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण अब भारतीय एयरटेल का शेयर मैंने 600 की रेट पे ख़रीदा था, समवेयर अराउंड 615, और अब वो शेयर 2100 तक जा चुका था। इस चीज़ से आप एक लेसन सीख सकते हो कि स्टॉक मार्केट में जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। अपने आसपास देखो कि कौन सी चीज़ ग्रो हो रही है और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोचो। तो जब आप बिजनेस समझोगे ना तो आप पैसा कमा पाओगे। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक साल में कितनी बार ट्रैवल करते हो, और जब आप ट्रैवल करते हो आप देखते हो कि होटल्स ऑलमोस्ट आपको फुल मिलते हैं, राइट। तो क्लियर है कि टूरिज्म अभी बूम पर है। तो कौन पैसा कमा रहा है, यानी कि होटल्स कंपनीज। लेसन हम सीख रहे हैं कि मार्केट स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में ढूंढो और फिर आप पैसा लगाओ। अब एक डेंजरस मिस्टेक को समझो। देखो, लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में पैसा डबल हो जाता है और बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हो जाता है, पैनी स्टॉक मल्टी बैगर बन जाता है। पर असली क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में रिस्क कितना है। अगर नहीं चले तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। FD में आज की तारीख में आपको सिर्फ 7% रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन इंडिया का वही 5 to 6% है। मतलब FD के रिटर्न्स तो आपके फ्यूचर में ऑलमोस्ट ज़ीरो या नेग्लिजिबल हो जाएंगे। इन सब असेट में सबसे स्मार्ट है टैक्स फ्री बॉन्ड। टैक्स फ्री बॉन्ड में आपको जो रिटर्न मिलता है वो एक तो फिक्स्ड होता है और आपको अच्छा खासा 12% रिटर्न मिल रहा है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन ये 12% रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और आपको टेंशन भी नहीं है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागता, वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखता है। तो आप भी वही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखा करो। अब एक और डेंजरस रियलिटी सुनो, बहुत कंपनीज प्रॉफिट दिखाती हैं पर एक्चुअली में वो प्रॉफिट उनके बैंक अकाउंट में या फिर कैश इन अदर बैंक उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। यानी कि इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन पेपर। इसका सिंपल टेस्ट है, आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, CFO डिवाइडेड बाय EBITDA। अगर ये आपको 65%, अगर ये आपको 65% से ज़्यादा या इतना मिले तो कंपनी ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी जो प्रॉफिट बोल रही है ना वो उसके बैंक अकाउंट में यानी कि कैश में रियलाइज होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है दैट मीन्स दैट इज़ अ रेड फ्लैग। प्रॉफिट दिखे तो इम्प्रेस मत हो, कैश फ्लो चेक करो, तभी आप पता लगा पाओगे कि प्रॉफिट कैश में रियलाइज हो रहा है या वो डेटर पे बेड बन जाएगा। अब एक कॉमन कन्फ्यूजन आता है लोगों में कि ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा महंगा है,
कॉस्टली है, तो इसे मत लो। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, लोग बोलते हैं कि इसका पी बहुत हाई है, बट स्मार्ट इन्वेस्टर क्या देखता है, वो देखता है फ्यूचर ग्रोथ। यूज दिस ट्रिक फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनीज। पैग रेशो, इन टाइप ऑफ कंपनीज में हमें पैग रेशो देखना चाहिए। पैग रेशो इज बेसिकली पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ, और अगर ये पैग रेशो 1 से 2 के बीच में आता है, इसकी रेंज, दैट मीन्स रीजनेबल वैल्यूएशन है। सिंपल मीनिंग है, देखो महंगा है स्टॉक, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में 5000 प्लस स्टॉक्स हैं और हमें अपने पोर्टफोलियो में चाहिए कुछ 20-30, तो हम कौन सा चूज़ करें? इसका सोल्यूशन है स्टॉक स्क्रीनर। ये स्क्रीनर अपने मोबाइल पर, अपने टैबलेट पर या अपने लैपटॉप पर ज़रूर डाउनलोड करके रखो। इसी से आप स्टॉक को फिल्टर कर पाओगे। जैसे आप शॉपिंग ऐप पे फिल्टर लगाते हो ना, वैसे ही यहाँ पर लगाना है। फिल्टर लगाना है हाई ग्रोथ का, लोअर डेट का, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का। और आप चाहोगे तो मैं इस फिल्टर पर अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगी, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। आप फिल्टर लगाते ही जब सर्च पे प्रेस करोगे, आपकी शॉर्ट लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ और वो चाहते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, तो सिंपल प्लान है, आपको अपनी सैलरी में से 20,000 रुपये पर मंथ की SIP करनी है। उसको 7% स्टेप अप करना है हर साल। जब भी आपकी सैलरी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, तो 7% से उसे स्टेप अप करते जाना है। मार्केट आपको आज से 15 साल में तकरीबन 12 से 13% तो रिटर्न दे ही देगा CAGR। तो हम 13% रिटर्न को अगर अज्यूम करते हैं तो 15 साल में आपके बन जाएंगे 1.5 करोड़। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है। मार्केट गिरे तो भी ये SIP तो किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। देखो कंपाउंडिंग बोरिंग लगता है, लेकिन रिचेस्ट भी ये बना देगा आपको। कई बार लोग अनलिस्टेड शेयर्स को खरीद लेते हैं ताकि वो मोटा पैसा बना पाएँ, और सोशल मीडिया पर इसकी तगड़ी हाइप है, अनलिस्टेड शेयर्स फॉर क्विक प्रॉफिट। पर रियलिटी ये है कि इन शेयर्स को जब आप बेचने जाओगे, आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, सेफ्टी की प्रॉब्लम आएगी, एग्जिट प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा आने वाली है। ज़्यादा पैसे का यूज़ होता है इन शेयर को ख़रीदने में। ऐसे नहीं कि आप मतलब स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीद सकते हो, आपको बल्क ऑर्डर लगाना पड़ता है, ज़्यादा पैसा आपका लगेगा, ज़्यादा रिस्क रहेगा। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फोमो से बचना। अगर ये तीनों चीज़ें आपने समझ ली ना, तो कोई भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगा। अगर आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट में मुझे बताना आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा।